विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। ओ स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया। आहा, इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत न यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, तात से सुत शिष्य से गुरु सहट सहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रक्त हुए रण में आहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है। जिस विषय से संबंध हो वो जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास उसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्रव्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विकृत शूर वीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तो बहुत ही व्याकुल हुए, सब यत्न कर करके थके। देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर षोडश वर्ष का। वो चक्रव्यूह भेदन में सहज ही सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का। मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यों पांडवों से कै समर को वीर वो सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नर देव संभव वीर वो रणमध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए। ये विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर वो देखो उसका वै नया। हे शत्रु नाशन, आपने भार गुरुतर है लिया। है द्रोण रण पंडित, कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं, पर सहज ही सुकुमार हैं। सुख सहित नित पोषित हुए, निज वंश प्राणाधार है। सुनकर विनय निज सारथी की, बोला वचन वो वीर यों। करता घना घन गगन में निर्घोष अति गंभीर जो। हे सारथे, है द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े।
है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के है मेध को अपमान अपना मान के, मख अश्व जबलव और कुश ने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु षोडश वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उनको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्व था। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु क्यों उद्यत न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर को डरता नहीं। जो ऊन षोडश वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमख किया था पूर्ण बध कर राक्षसों को सामने, कर व्यूह भेद नाचते ही बैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के। यूं कह वचन निज सूत से वो वीर रण में मन दिए, पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वो स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं ये नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। अब शकुन परंतु आज मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना ये मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी है भावनाएं हाय इस धाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हो, रक्षा करे प्रभु मार्ग में जो शूल हो वो फूल हो। कुछ राज पाठ न चाहिए, पाऊं न क्यों मैं त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर प्राणपति के स्कंद पर रखकर वदन वो सुंदरी, करने लगी प्रार्थनाएं नाना प्रकार व्यथा भरी। देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु उसको प्यारे वचन की भीति से। जीवनमयी सुखदायनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला क्या योग्य है तुमको यही। हा हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में बैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वर वीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है ये सर्वथा। इन कौरवों ने हाँ हमें संताप कैसे है दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीते रहे, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या करें। प्रिय, जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वो व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, ये सोच कर सो अब तुम्हें शंकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुझको भूल जाऊंगा वहां। देखो देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में।
आलम साहब, वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा कैसी अलौकिक घिर रही है शूरवीरों की घटा। दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख सब धार्त्र राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल रणभूमि पर वरवीर गण सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं, पूर्ण हो रण घोष से, करने लगे आघात सम्मुख सब शूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में अभिमन्यु ने जो की प्रदर्शित वीरता अनुमान में आती नहीं, उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। करता हुआ कर्म कर दुर्धर सृष्टि के संहार को, कल्पांत में संतप्त करता सूर्य जो संसार को, सब ओर त्यों ही छोड़कर निज प्रखर तरशर जाल को, करने लगा वो वीर व्याकुल सब शत्रु सैन्य विशाल को। शर खींच उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस वित्त होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कोदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अभी राम रण करता हुआ वो राम सम लेखा गया। कटने लगे अगणित भाटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगे कटकर तथा करपद्ध सहस्त्रों के वहां। केवल कलाई ही कुतूहल वश किसी की काट दी, क्षण मात्र में अरिविंद से रणभूमि उसने पाट दी। करता हुआ बद बैरियों का बैर शोधन के लिए रण मध्य वो फिरने लगा, अति दिव्य द्युति धारण किए। उस काल सूत समुद्र के रथ हाँकने की रीति से देखा गया वो एक ही 10-20 सा अति भीति से। उस काल जिस ओर वो संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथ पथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वो मारा गया तत्क्षण वहीं। जो भानु का कर भेद जाता अंधकार समूह को, वो पार्थ नंदन घुस गया त्यो भेद चक्रव्यूह को। थे वीर लाखों पर किसी से गति ना उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सशस्त्र की। पर साथ भी उसके न कोई जा सका निज शक्ति से। था द्वार रक्षक नृप जयद्रथ सबल शिव की भक्ति से। अर्जुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, थे किंतु उस संग्राम में भवितव्यता वश वे नहीं। तब विदित करण कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, रे खल खड़ा रह, वचन यूं कहने लगा उससे कड़े। अभिमन्यु ने उनको श्रवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, फिर एक शर से शीघ्र उसका शीश खंडित कर दिया। यों देख मरते निज अनुज को करण अति क्षोभित हुआ, संतप्त स्वर्ण समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ। सौभद्र पर 100 बाण छोड़े जो अतीव कराल थे, हा बाण थे या भयंकर पक्षधारी व्याल थे। अर्जुन तनय ने देखो उनको वेग से आते हुए, खंडित किया झट बीच में ही धैर्य दिखलाते हुए। फिर हस्त लाघव से उसी क्षण काट कर रिपुचाप को, रथ सूत रक्षक नष्ट कर सौंपा उसे संताप को। यों कर्ण को हारा समझ चित्त में अति क्रुद्ध हो, दुर्योधनात्मज वीर लक्ष्मण आ गया फिर युद्ध को। सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यूं कहने लगा, मानो भयंकर सिंधु नद हद तोड़ कर बहने लगा।
तुम हो हमारे बंधु, तुम हो हमारे बंधु, इससे हम जताते हैं तुम्हें। मत जानियो तुम ये कि हम निर्बल बताते हैं तुम्हें। अब इस समय तुम निर्जनों को एक बार निहार लो, यम धाम में ही अन्यथा होगा मिलाप विचार लो। सुन ये वचन उस वीर को लग गई बस आग सी, हो क्रुद्ध उसने शक्ति छोड़ी एक निष्ठुर नाग सी। अभिमन्यु ने उसको विफल कर पांडवों की जय कही, फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति सी थी जग रही। उस अर्धचंद्रकार शर ने छूट कर कोदंड से छेदन किया रिपुकंठ तत्क्षण फाक धार प्रचंड से। होता हुआ इस भांति भाषित शीश उसका गिर पड़ा, होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र जो नभ से बढ़ा। तत्काल हाहाकार युक्त रिपुपक्ष में दुख छा गया, फिर दुष्ट दुशासन सबर में शीघ्र सम्मुख आ गया। अभिमन्यु उसको देखकर क्रोध में जलने लगा, निश्वास वारंवार उसका उष्णतर चलने लगा। रे रे नराधम नार की तू था बता अब तक कहां, मैं खोजता फिरता तुझे सब और कब से हूं यहां। ये देख मेरा बाण तेरे प्राण नाश निमित्त है, तैयार हो तेरे अघों का आज प्रायश्चित है। सब सैनिकों के सामने ही आज वध करके तुझे संसार में माता पिता से है उड़न होना मुझे। मेरे करों से अब तुझे कोई बचा सकता नहीं, पर देखना रणभूमि से तू भाग मत जाना कहीं। कहे यो वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, रिपु भाल में वो घुस गया, झट भेद शीर्ष त्राण को। तब रक्त से भीगा हुआ वो गिर पड़ा पाकर व्यथा। संध्या समय पश्चिम जलधि में अरुण रवि गिरता यथा। मूर्छित समझ उसको समझ से ले गया रथ सारथी, लड़ने लगा आचार्य देखो तो नया ये सिंह सोते से जगा। रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सैन्य इससे व्यस्त हैं। ये पार्थ नंदन पार्थ से भी वीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महान, ये सोचकर ही इस समय ठहरा हुआ मैं यहाँ। अब जैसे बने मारना ही योग्य है इसको यहीं, सच जान लीजिए अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं। वीराग्रणी अभिमन्यु तुम हो धन्य इस संसार में, हैं शत्रु भी यो मग्न जिसके शौर्य पारावार में। होता तुम्हारे निकट निष्प्रभ तेज शशि का सूर का, करते विपक्षी भी सदा गुणगान सच्चे शूर का। तब सप्तरथियों ने वहां रत हो महादुष्कर्म में, मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप, कर्ण, दुशासन, सुयोधन, शकुनी, सुत युत द्रोण भी उस एक बालक को लगे मारने बहुविध सभी। अर्जुन तनय अभिमन्यु तो भी अचल सम अविचल रहा, उन सप्तरथियों का वहां आघात उसने सब सहा। पर एक साथ प्रहार करता हो चतुर्दश कर जहां, युग कर कहो क्या क्या यथा यथ कर सके विक्रम। कुछ देर में जब रिपुशरों से अश्व उसके गिर पड़े, तब कूद कर रथ से चला वो थे जहां वे सब खड़े। जब तक शरीरागार में रहते जरा भी प्राण है, करते समर से शूर जन पीछे कभी न प्रयाण है। तब नृत्य सा करता हुआ धनवाली निज हाथ में, लड़ने लगा निर्भय वहां वो वीरता के साथ में। था यद्यपि अंतिम दृश्य उसके अलौकिक कर्म का, पर मुख्य परिचय भी यही था शूर जन के धर्म का। होता प्रविष्ट मृगेंद्र शावक जो गजेंद्र समूह में, करने लगा वो शौर्य थे उन बैरियों के व्यूह में। तब छोड़ते कोदंड से सब और चंड शरावली,
मारतंड मंडल के उदय की छवि मिली उसको भरी। ये विकट विक्रम देखो उसका धैर्य रिपुक होने लगे, उसके भयंकर वेग से अस्थिर सभी होने लगे। हंसने लगा निज शत्रुओं की धीरता को देख के, कहने लगा फिर यो वचन तृण तुल्य उनको लेख के। मैं एक तुम बहु सहचरों से युक्त विश्रुत साथ हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो। होते विमुख तो भी हो, झिलता न मेरा वार है। तुम वीर कैसे हो, तुम्हें धिक्कार 100 बार है। सुन ये वचन उस वीर के बोला सुयोधना प्रियो। है काल अब तेरा निकट, है काल अब तेरा निकट, करता अनर्थ प्रलाप क्यों। अब जैसे बने निज बैरियों के प्राण हरना चाहिए, निज मार्ग निष्कंटक सदा सब भांति करना चाहिए। ये कथन तेरे योग्य ही है, ये कथन तेरे योग्य ही है। प्रथम यूं उत्तर दिया, खर तर शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूर्छित किया। उस समय ही जो पार्श्व से छोड़ा गया था तान के, उस कर्ण शर ने चापू उसका काट डाला आन के। खींच कर खर खड़ग वो, रक्त हुआ रिपु नाश में। चमकी प्रलय की बिजलियां, घन घोर समराकाश में। पर हाय वो आलोक मंडल अल्प ही मंडित हुआ। वंचक विपक्षी वृंद से वो खड़ग भी खंडित हुआ। यो रिक्त हस्त हुआ जहां वो वीर रिपु संघात में। घुसने लगे सब बैरियों के बाण उसके गात में। वो पांडु वंश प्रदीप यो शोभित हुआ उस काल में। सुंदर सुमन जो पड़ गया हो कंटकों के जाल में। संग्राम में निज शत्रुओं की देख के ये नीचता, कहने लगा फिर यो वचन दृग युग करों से नीचता। निशस्त्र पर तुम वीर बनकर वार करते हो। है पाप तुमको देखना भी पामरो, सम्मुख न हो। 2 शस्त्र पहले तुम मुझे, फिर युद्ध सब मुझसे करो। यूं स्वार्थ साधन के लिए मत पाप पथ में पधारो। कुछ प्राण भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भीति से, बस शस्त्र ही मैं चाहता हूं धर्म पूर्वक नीति से। अरे कर में मुझे तुम शस्त्र देकर फिर दिखाओ वीरता। देखूं यहां फिर मैं तुम्हारी धीरता गंभीरता। हो साथ क्या 100 भी रहो तो भी रुलाऊं मैं तुम्हें। कर पूर्ण रणलिप्सा भी क्षण में सुलाऊं मैं तुम्हें। निशस्त्र पर आघात करना सर्वथा अन्याय है। स्वीकार करता बात ये सब शूर जन समुदाय है। पर जानकर भी हाय से आती न तुमको लाज है। होता कलंकित आज तुमसे शूर जन समाज है। है नीच ये सब वीर पर आचार्य। आचार्य तुम आचार्य हो, वर वीर विद्या विज्ञ मेरे तात शिक्षक आर्य हो। फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कर्म है, मैं पूछता हूं वीर का रण में यही क्या धर्म है। ये सत्य है कि अधर्म से मैं निहत्त होता हूं अभी, पर शीघ्र इस दुष्कर्म का तुम दंड पाओगे सभी। क्रोधाग्नि ऐसी पांडवों की प्रज्वलित होगी यहां, तुम शीघ्र जिसमें भस्म होगे।
तूल तुल्य जहां कहा। हे तात, हे तात, हे मातुल, तुम हो जहां है प्रणाम तुमको वहीं। अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं। निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। कहता हुआ वो वीर यो रणभूमि में फिर गिर पड़ा। हो भंग श्रृंग सुमेरु गिरी का गिर पड़ा हो जो पड़ा। इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा। दुशील दुशासन तनय ने शीश में मारी गदा। दृग बंद कर फिर वो यशोधन सर्वदा को सो गया। हा एक अनुपम रत्न मानो मेदिनी का खो गया। हे वीरवर अभिमन्यु तुम हो यद्यपि सुरलोक में, पर अंत तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में। दिन दिन तुम्हारी कीर्ति का विस्तार होगा विश्व में। तब शत्रुओं के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में। इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में। होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया। मानो अचानक सुखद जीवन सार सर्व बिला गया। तक दुर्दैव ने रहने न दी ये भी दशा। झट दासियों से की गई जागृत वहां वो परदशा। तब तपन नामक नरक से भी यातना पाकर कड़ी। विक्षिप्त सी तत्क्षण शिविर से निकल कर वो चल पड़ी। अपने जनों द्वारा उठाकर समर से लाए हुए व्रणपूर्ण निष्प्रभ और क्षणित पंख से छाए हुए प्राणेश शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई वो नववधू फिर गिर पड़ी। हा नाथ हा कहती हुई। इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुई इस भांति वो निर्जीव पति के देह से। मानो निदाघारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपिन स्थली नव पतित के शुक शाल से। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई कुर्री सदृश करुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। बहुविध विलाप प्रलाप वो करने लगी उस शोक में। निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। मति गति सुकृति रीति पूज्य पति प्रिय स्वजन शोभन संपदा। हा एक ही जो विश्व में सर्वस्व था तेरा सदा। यौन नष्ट उसको देख कर भी बन रहा तू भार है। हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार सौ सौ बार है। जो था तुम्हारे सब सुखों का सार इस संसार में वो गत हुआ है अब यहाँ से श्रेष्ठ स्वर्गाकार में। हे प्राण फिर अब किस लिए ठहरे हुए हो तुम हो। सुख छोड़ रहना चाहता है कौन जन दुख में कहो।
अपराध 100 सर्वदा जिसके क्षमा करते रहे, हंसकर तथा सस्नेह जिसके हृदय को खते रहे, फिर आज उस मुझ किंकरी को कौन से अपराध में हे नाथ तजते हो यहाँ इस शोक सिंधु अगाध में। तज दो भले ही तुम मुझे, मैं तज नहीं सकती तुम्हें। वो कौन सा थल है जहां मैं भज नहीं सकती तुम्हें। है विदित मुझको वहनी पथ, त्रैलोक्य में तुम हो कहीं। हम नारियों को पति बिना गति दूसरी होती नहीं। जो सहचरी का पद मुझे तुमने दया कर था दिया, वो था तुम्हारा इसलिए प्राणेश तुमने दे दिया। पर जो तुम्हारी अनुचरी का पुण्य पद मुझको मिला है, दूर हरना हो तो उसे सकता नहीं कोई हिला। क्या बोलने के योग्य भी अब मैं नहीं लेखी गई। ऐसी न पहले तो कभी प्रतिकूलता देखी गई। ईश मेरे अंक में जो लेटते थे प्रीति से, ये लेटना अति भिन्न है उस लेटने की रीति से। कितनी विनय मैं कर रही हूँ क्लेश से रोते हुए, सुनते नहीं हो किंतु तुम बेसुध पड़े सोते हुए। अब प्रिय न मन से भी कभी मैंने तुम्हारा है किया, फिर क्यों हृदय निज हृदय निर्दय कर लिया। होकर रहूं किसकी हो, अब कौन मेरा है यहाँ। कह दो तुम ही बस न्याय से, अब और मुझको है कहाँ। माता पिता आदिक भले ही और निज जन हो सभी, पति बिना पत्नी सना था हो नहीं सकती कहीं। रोका बहुत था हाय मैंने जाइए मत युद्ध में। माना न तुमने किंतु कुछ भी निज विपक्ष विरुद्ध में। है देखते यद्यपि जगत में दोष अर्थी जन नहीं, पर वीर जन निज नियम से विचलित नहीं होते कहीं। तुम ही हो कहाँ लोगे न क्या अंत, तुम ही स्वयं सुध मेरी यहाँ। कहती हुई बहु भांति योगी भारती करवा में, मूर्छित हुई फिर भी अहो वो दुखिनी विधवा नहीं। कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो। वत्स वर अभिमन्यु वो तो था तुम्हारे ही लिए, पर हाय उसकी प्राप्ति के ही समय में तुम चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद तुमने था दिया, हाँ अधिक उससे भी उसे अब शोक से व्याकुल किया। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ कहाँ चले। इस शोचनीय प्रसंग में तुम संग छोड़ कहाँ चले। सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग्य ही है पुत्र उसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम है, वे दुख में पड़कर कभी पाते नहीं विश्राम। तुमको देखे बिना अब धैर्य हम कैसे धरें। कुछ जान पड़ता है नहीं हाय अब हम क्या करें। है ये विरह दुस्सह तुम्हारा हम में से कैसे सहे। अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से हाय अब हम क्या कहें। है ध्यान भी जिनका भयंकर जो न जा सकते सहे। यद्यपि दृढ़ व्रत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे, पर हो गए वे हीन से इस दुख के सम्मुख सभी। अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी।
यो जान व्याकुल पांडवों को व्यास मुनि आए वहां, कहने लगे इस भांति वे वचन मन भाए वहां। हे धर्मराज, हे धर्मराज, अधीर मत हो, योग्य ये तुमको नहीं। करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन गए। धीरज धरू, धीरज धरू, हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया। हाय ये क्या हो गया, दुर्दैव ने ये क्या किया। जो सर्वदा को शून्य लगती आज हम सबको धरा। जो नाथहीन अनाथ जग में हो गई है उत्तरा। हूँ हेतु इसका मुख्य में ही, हाँ मुझे धिक्कार है। मत धर्मराज कहो इसे, ये क्रूर जनबू भार है पुत्र दुर्लभ सर्वथा अभिमन्यु सा संसार में। थे सर्व गुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वो बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में। बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। क्या रूप में, क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में। गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। पर हाय केवल रह गई है अब यहाँ उसकी कथा। धिक्कार है संसार की निस्सारता को सर्वथा। प्रति दिवस इसी समय आकर मोद युक्त संग्राम से करता हृदय मेरा मुदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। हाँ आज वो अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है पड़ा। होगा कहो मेरे लिए क्या कष्ट अब इससे बड़ा। लोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें। किस दोष से दुर्भाग्य ने आज घेरा है हमें। उसकी मनोरम मूर्ति अब भी फिर रही है सामने। पर साथ ही दुख की घटा भी फिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं। हाँ स्वप्न के वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी अहो उसकी दशा उस काल में। जब वो अकेला फंसा होगा शत्रुओं के जाल में। बस अंत में उसने कहे थे वचन ये दुख से भरे। निरुपाय निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। निरुपाय तब अभिमन्यु ये अन्याय से मरता हरे। व्यग्र होकर के वहां कहने लगे भगवान से, होगी ना आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। हे मित्र मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है। इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो। भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशाएं दलो। बहुभांति तब सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें। सुनकर मधुर उनके वचन संतोष कुछ आया उन्हें। पर स्वजन चिंता रज्जु बंधन है कदापि न टूटता। जो भाव जम जाता हृदय में वो न सहसा छूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए। निज भाइयों के पास आतुर आर्त अर्जुन आ गए। तप तप्त तरुओं के सदृश तब देख कर तापित उन्हें। व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें।
अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, तब धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे। दुख के वे दृश्य उनकी दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्यवाणी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। व्याकुल हुए खग वृंद के चीतकार से पूरे सभी, दावाग्नि कवलित वृक्ष जो देता दिखाई है कभी। हे जनार्दन, हे जनार्दन, आपने ये क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से ये दुख आया। हम सबने उसको बहुत उद्योग, हम सबने उसको बचाने का बहुत किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वो हत हुआ। अब क्या रहा सर्वस्व ही, हा हमारा गत हुआ। पापी जयद्रथ, पापी जयद्रथ पार उससे जब न रण में पा सका, उस वीर के जीते हुए सम्मुख न जब वो जा सका, तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने। तब मृतक उसको देख सिर पर पैर रखा नीच ने। हा न यूं मनुजत्व को भी स्मरण रखा नीच ने। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यूं कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे महादुख सह रहे। हा पुत्र कहकर शीघ्र ही फिर वे मही पर गिर पड़े। क्या वज्र गिरने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। जो शस्त्र शत शत शत्रुओं के सहन करते थे कड़े, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से जब गिर पड़े। तब और साधारण जनों के दुख की है क्या कथा, होती अतीव अपार है सुत शोक की दुस्सह व्यथा। यो देख भक्तों को प्रपीड़ित शोक के उस भार से, कुछ द्रवित अच्युत भी हुए कारुण्य के संचार से। तल मध्य अनल सफोट से भूकंप होता है जहां, होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहां। श्री वत्स लांछन विष्णु तब कहकर वचन प्रज्ञा पगे, धीरज बंधाकर पांडवों को शीघ्र समझाने लगे। हरने लगे सब शोक उनका ज्ञान के आलोक में, कुछ शांति देती है बड़ों की सांत्वना ही शोक में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे परंतप, हे परंतप ताप सहकर चित्त में धीरज धरो। हे धीर भारत हो न आरत, शोक को कुछ कम करो। पड़ता समय है वीर पर ही भीरु कायर पर नहीं, दृढ़ भाव अपना विपद में भी भूलते बुधवर नहीं। निज जन विरह के शोक का दुख दाह कौन न जानता, पर मृत्यु का होना न जग में कौन निश्चित मानता। सहनी नहीं पड़ती किसे प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा, क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी आज गीता की कथा।
आते बुरे दिन बीतने पर मनुष्य के जग में जहां, जाते हुए कोई न कोई दुख दे जाते वहां। अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है, होगा अधिक अब दुख क्या, ये सब दुखों का खंभ है। जिस ज्ञान के बल से अनेकों विपद नद तरते रहे, जिस ज्ञान के बल से सदा ही धैर्य तुम धरते रहे, हे बुद्धिमानों के शिरोमणि, ज्ञान अब वो है कहाँ, अवलंब उसका ही तुम्हें लेना उचित है फिर क्या करूं। निश्चय विरहा विमन्यु का है दुखदायी सर्वथा, पर सहन करनी चाहिए फिर भी किसी विधि ये व्यथा। मित्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, वे रोष के मारे हुए दहकते अंगार से। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वो ज्वाल ही, तब तो दृगों का जल गया शोकाश्रु जल तत्काल ही। निकल कर नासा पुटों से व्यक्त करके रोशियों, कर ले लगा निश्वास उनका भूरी भीषण घोषियों। जिस भांति हरने पर किसी के प्राण से भी प्रिय मणि, करके स्फुरित फिर फणा, फुंकार भरता है फणी। साक्षी रहे संसार, साक्षी रहे संसार, करता हूं प्रतिज्ञा पाठ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभी धन्य अभिमन्यु धन के निधन में कारण हुआ जो मूल है, जिससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है, उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है। उन्मुक्त उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। तज धार्त्र राष्ट्रों को सवेरे दीन होकर जो कहीं, श्री कृष्ण और अजात रिपु के शरण वो होगा नहीं, तो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त कर शर लक्ष्य में। सुर नर असुर गंधर्व किन्नरादि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकते नहीं। चाहे चराचर विश्व भी उसके कुशल हित हो खड़ा, भूलुंठित कलरव तुल्य उसका शीश लौटेगा पड़ा। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर धारू न मैं। हे देव अच्युत आपके सम्मुख प्रतिज्ञा है यही, मैं कल जयद्रथ वध करूंगा वचन कहता हूं सदी। यदि मार कर कल मैं उसे यमलोक पहुंचाऊं नहीं, तो पुण्य गति को मैं कभी परलोक में पाऊं नहीं। पापी जयद्रथ, पापी जयद्रथ, हो चुका तेरा वयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं कहीं तेरा निस्तार है। दुर्वृत्त तेरा त्राण कोई कर नहीं सकता कहीं। वीर प्रतिज्ञा, वीर प्रतिज्ञा विश्व में होती असत्य कभी नहीं। विषधर बनेगा रोष मेरा खल तुझे पाताल में। दावाग्नि होगी विपिन में, बाणव जल्दी जल जाल में। जो व्योम में तू जाएगा तो वज्र वहां बर जाएगा, चाहे जहां जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। छोटे बड़े जितने जगत में पुण्य नाशक पाप हैं, लौकिक तथा जो पारलौकिक उष्णतर संताप हैं, हो प्राप्त वे सब सर्वदा को तो विलंब बिना मुझे। कल शाम तक रण मध्य में जो न मैं मारूं तुझे। कल शाम को जलकर अनल में वो स्वयं मर जाएगा। अर्जुन बिना जीवित रहेंगे धर्मराज नहीं कभी, सो यो स्वयं ही रिपु हमारे नष्ट अब होंगे सभी। कृप करण द्रोणाचार्य जिसके त्राण के हित हो खड़े, बस जान लो सब शत्रु उसके मृत्यु के मुख में पड़े। अन्यत्र जाने की अपेक्षा योग्य है रहना यही, रक्षा तुम्हारी विश्व में अन्यत्र संभव है नहीं। कृप
कर्ण द्रोणाचार्य से बलवान है कोई कहीं, रक्षक जहां आत्मीय जन हो, योग्य है रहना वहीं। कहकर वचन कुरुराज ने जब उसे धीरज दिया, हो स्वस्थ, उसने तब नृपति का बहुत अभिनंदन किया। कर्ण आदि ने भी दूर की बहु भांति उसकी यंत्रणा करने लगे। फिर अंत में सब युद्ध विषयक मंत्रणा इस ओर देकर पांडवों को शांतिदायी सांत्वना। अभिमन्यु शव संस्कार की श्री कृष्ण ने की योजना। कृष्णादि से वेष्टित उसे भगवान ने देखा यथा मुरझी लताओं के निकट सूखा प्रसून पड़ा यथा। या तुम्हें क्या विश्व में मुझको दिखाना था यही, हाथ जल गया ये हत हृदय दृग ज्योति सब जाती रही। तब काल गति के मार्ग में अभिमन्यु ही था क्या हो, करुणा निधे करुणा तुम्हारी हाय ये कैसी कहो। रोने लगी यूं कै सुभद्रा, दुख वेगना वो सह सकी, पर रुद्ध कंठा द्रौपदी कुछ भी न उनसे कह सकी। बस अश्रु पूर्ण विलोचनों से देख कर हरि को वहां, निर्जीव सी वो रह गई बैठी जहां ही। धीरज धरो कृष्ण आहो, भद्रे सुभद्रे शांत हो, गति है यही तनुधारियों की, शोक से मत भ्रांत हो। ये कौन कह सकता कि अब अभिमन्यु जीवित है नहीं, जग में सदा को कीर्ति करना है, भला मरना नहीं। जब तक प्रकाश समर्थ होगा अंधकार विनाश में, जब तक उदित होते रहेंगे रवि शशि आकाश में, अभिमन्यु का विश्रुत रहेगा नाम तब तक सब कहीं। नश्वर जगत में जन्म लेकर वीर मरते हैं नहीं। आज जन्म तप करके कठिन मुनि भी न जा सकते जहां, संसार के बंधन कभी कोई न आ सकते जहां। अक्षय सब सुख है जहां, दुख एक भी होता नहीं। सच जानकर मेरे वचन अभिमन्यु को मानो वही। वो वीर नश्वर देह तजकर आप तो है ही जिया, पर सत्य समझो है तुम्हें भी अमर उसने कर दिया। धात्री सुभद्रा को समझ मां मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। हाँ 5 ग्रामों की बुरी वो संधि जब होने लगी, सुनकर तथा जिस बात को थी मैं बहुत रोने लगी। क्या याद है था पांडवों के सामने तूने कहा, स्वीकृत नहीं ये संधि मुझको माना तू आंसू बहा। रहते हुए भी शस्त्रधारी पांडवों के साथ में, हाथ तू अकेला हत हुआ पड़ पापियों के हाथ में। कोई न कुछ भी कर सका ऐसा अनर्थ हुआ किया। धिक पांडवों की शूरता, धिक शस्त्र धारण की क्रिया। कहती हुई द्रौपदी का कंठ गदगद हो गया। विश्व वेग के सम शोक से चैतन्य उसका खो गया। हरि ने उसे सजग कर व्यजनादि के उपचार से दी सांत्वना, समय उपयोगी ज्ञान के विस्तार। सज्जनों